हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं मेष राशि। सो इसमें सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद इस रीडिंग को हम यू वर्सेस देम की तरफ लेकर जाएंगे, जिसमें आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इस इंसान की खुद की एनर्जी क्या है, ये किस एनर्जी में है राइट नाउ में। ओके, मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है इस इंसान की एनर्जी आपके लिए इस समय पर। नाइन ऑफ कप्स and the well deserving rewards. Oh, dreams coming true and well deserved rewards. इंडिपेंडेंट ऊर्जा है, सेल्फ लव की तरफ ध्यान है अभी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये लाइफ जो जीना चाहते हैं वो लाइफ इनकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर ये सिक्योर फील करें, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। ठीक है, इनके पास सब कुछ होना चाहिए लाइफ में, सब कुछ जो पॉजिटिव हो। ठीक है, एंड ग्रैटिट्यूड एनर्जी दिख रही है मुझे, कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड शो करते हैं यूनिवर्स को। और मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे कि इसी तरफ ज़्यादा काम कर रहे हैं कि इनकी इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबल जो है स्थिति जो है वो स्टेबल हो। मेष राशि, यहाँ पर इनकी कुछ इच्छाएं पूरी हो रही हैं, कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान थोड़ा मैं एनर्जी में है अभी, सेल्फ की एनर्जी में है, मतलब खुद के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है अभी, खुद को लेकर ज़्यादा ये मैं बोलूँगी एनर्जी अपने ऊपर लगाना या सिर्फ अपने बारे में सोचना थोड़ा ज़्यादा चल रहा है आजकल। ठीक है, ओके, सो देख लेते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। मेष राशि, आप क्या फील कर रहे हैं अपने लिए, अपने पर्सन के लिए, सॉरी, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। मेष राशि, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मेष राशि। ओके, सो ये दो ही डेक हैं जिसमें से आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, और क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एक अलग डेक लूँगी ताकि आपको और ज़्यादा डेप्थ में पता लगे पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, या आपकी एनर्जी भी क्या है, मुझे भी पता चलनी चाहिए ना थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में, ताकि मैं बता पाऊँ। ठीक है, सो जो लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं रीडिंग से, कनेक्ट हो जाइए। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए 1111 ज़रूर लिखिएगा। चलिए देख लेते हैं मेष राशि, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। 8 ऑफ वांड्स, देखो फीलिंग्स की बात हो रही है अभी, कोई भी एक्शन की बात नहीं होगी। फीलिंग्स यहाँ पर ये है कि आप एक ऑब्सेशन फील करने लगे हो, एक कहीं ना कहीं अर्ज फील करने लगे हो इस इंसान के लिए। एक अंदर ही अंदर इस इंसान को लेकर आपकी एक्साइटमेंट बढ़ रही है। इस इंसान को जितना मर्जी भुलाना चाहो आप नहीं भुला पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो एक लाइफ चल रही है वो लाइफ अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में होंगे तो ज़्यादा कलरफुल लाइफ होगी, ज़्यादा अच्छा आप लोगों का समय एक दूसरे के साथ बीतेगा। पास्ट को आप भी पूरे तरीके से भूले नहीं हो, फीलिंग्स अगर मैं देखूं पूरी तरीके से आप भूल नहीं पाए हो, बट पास्ट में यही इंसान आपके साथ था जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो। पास्ट में इसी के साथ अच्छा समय भी था जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो। पास्ट में इसी के साथ कुछ बुरा समय भी रहा जिसको भी नहीं भूल पा रहे हो। तो इसको, इस इंसान को लेकर मिली जुली सी एनर्जी है। ज़्यादा एनर्जी यही है कि आप अट्रैक्शन और कहीं ना कहीं वो एक अर्ज फील कर रहे हो, जहाँ पर आपको लगता है कि इस इंसान ने अगर आपको कहीं कहते हैं ना मिड वे में अगर आपको छोड़ा, तो आपको सारी बातों की क्लैरिटी हो, आपको पता चले कि ऐसा क्यों हुआ, आपको सारा मतलब
इस इंसान का आपको ब्लॉक करना, इस इंसान का आपसे डिफेंसिव हो जाना, आपसे दूर हो जाना, ये सब रीज़न आप जानना चाहते हो एंड यू वांट टू कम्युनिकेट। ठीक है, एक अर्ज है उस चीज़ की कि आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो और पास्ट को क्लियर करना चाह रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपको ये लगता है कि आप बात बहुत सारी करना चाहते हो बट कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो बातें बहुत सारी हैं आपके पास बट उसको उस तक पहुँचना और उससे बात करने का कॉन्फिडेंस अभी आपके अंदर नहीं है। पर्सन की एनर्जी जो है दैट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन इस समय पर जो महसूस कर रहे हैं दैट इज़ दे आर लाइक कि उनके लिए लाइफ में अभी इस समय देखा जाए तो जो भी इंसान उनकी लाइफ में आए, मतलब अगर वो आपके लिए जो फील कर रहे हैं दैट इज़ कि वो इंसान आपकी तरह हो। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आ सकते हो तो जो भी आए उनकी लाइफ में वो आपकी तरह हो, बिल्कुल ऐसा जैसे आपने उनको अपनी लाइफ में मतलब इतना प्रायोरिटाइज किया, इतना पैम्पर किया, इतना नर्चर किया, आपने इस इंसान के साथ बहुत कंसिस्टेंट रिश्ता निभाया, आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहे, तो वो उनको ये लगता है कि कभी भी कोई भी इंसान उनकी लाइफ में आए ना तो वो आपकी तरह हो। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल से दे फील दैट आप कहीं नहीं गए हो उसकी लाइफ से, आप आज भी उसकी लाइफ में हो, आज भी वो अटैचमेंट फील करते हैं आपके साथ। एंड मुझे ज़्यादातर जो एनर्जी दिख रही है दैट इज़ कि ये इंसान बहुत ही स्पाउस मटेरियल फील करते हैं आपके लिए। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें है कि ये रिश्ता जो आपके साथ उन्होंने बिताया वो बहुत ज़्यादा सॉर्ट रिश्ता रहा है, उसमें बहुत उलझने नहीं रही हैं इनकी तरफ से, कुछ भी रहा हो। अभी मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपकी तरफ से बहुत सॉर्ट रहे हो आप हमेशा जो है चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों में काम करने के लिए, अपनी तरफ से एफर्ट्स करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे हो आप। मेष राशि ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, एंड आप ही हो जिसकी वजह से रिश्ता इतना भी चला, उस इंसान को होता है कि आपकी वजह से ये रिश्ता इतना चला। ठीक है, दूसरा अगर इनकी एनर्जी देखी जाए तो ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता एक्सपैंड ही करना चाहते हैं, ग्रो ही चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ ही चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान की फीलिंग्स जो हैं दैट इज़ की अगर आप लोग अभी इनिशियल स्टेजेस पर हो तो रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ सकता है आप लोगों के बीच में, और अगर अभी इनिशियल स्टेज भी नहीं है और आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है तो वो चाहते हैं कि क्लियर रहें एक दूसरे के साथ, मतलब वो आपके साथ क्लियर रहें, आप उनके साथ क्लियर रहो, ऐसी एनर्जी है। बट क्योंकि यहाँ दोनों ही अर्थ एलिमेंट आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से, अगर आप लोग देखो नो कॉन्टेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो फिर से आप लोगों की लाइफ में वो 4 ऑफ पेंटिकल वाली सिक्योरिटी आ जाए। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नजर आती है, सिक्योर मतलब फील करें वो आपके आसपास। पर्सन के लिए जो आपकी एनर्जी है दैट इज़ द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों कहीं ना कहीं हो सकता है एक ही जगह पर रहते हुए भी बहुत डिस्टेंस हो गया है अब आप दोनों के बीच में। तो आपके अंदर जो फीलिंग चल रही है वो ये है कि आपको कंप्लीशन चाहिए, क्लोजर चाहिए। अगर एक इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपको एक ही क्लोजर तो मिले ना, इधर के हैं ना उधर के हैं, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक इंसान आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है तो क्लियर तो करे कि वो इंसान रहना चाहता है या जाना चाहता है। तो आपको ये अभी इस इंसान से क्लैरिटी चाहिए। दूसरा, यू वांट कंप्लीशन। अब ये कंप्लीशन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अब आपको इस इंसान को कभी याद ही नहीं करना, कभी इस इंसान से रहना ही नहीं है। और कुछ लोगों के लिए कंप्लीशन ये हो सकता है कि आप इस रिश्ते में जो भी अभी चल रहा है ना, चाहे वो प्रॉब्लम चल रही है, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो खत्म हो जाए, चाहे थर्ड पर्सन सिनेरियो चल रहा है वो खत्म हो जाए और ये रिश्ता वापस से बन जाए, ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आ जाए, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। बट यू आर बिहेविंग वेरी मिच्योर, आप कहीं ना कहीं बहुत मिच्योर लेवल पर ही अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हुए या अपनी तरफ से कुछ सोचते समझते हुए भी नजर आ रहे हो। आप भी बहुत ज़्यादा लेट गो वाली एनर्जी में हो, आप भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक ना ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पर आपने भी बहुत कुछ सीखा है इस सेपरेशन के दौरान। ठीक है, आपके अंदर भी है इस रिश्ते पे काम करने का मन। अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो आप भी इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हो। एस ऑफ कप्स, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि बहुत भाग भाग के काम करना चाहते हो, ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर फिर भी आपके मन में भी है कि अगर एक इनिशिएटिव हो जाता है सामने वाले इंसान की तरफ से तो आई विल पुट माई एफर्ट्स। भाई अभी ऐसे तो नहीं है कि वो नहीं आ रहे हैं तो मैं एफर्ट्स पुट करूँ, बट वो अगर आ रहे हैं, वो अगर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो मैं भी एफर्ट्स करूँगा या करूँगी, ऐसा आपका मन है। ओके, पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर द चैरियट। चैरियट यहाँ पर ये बताता है कि जैसे मैंने कहा कि वो भी 4 ऑफ पेंटिकल की सिक्योरिटी चाह रहे हैं इस रिश्ते में, तो वो भी पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं।
ठीक है। पास्ट का हो सकता है बहुत सारी बातें आप लेकर बैठे हुए हो, आज तक आप उसी बात को बोलते रहते हो कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, या पास्ट में कोई चीटिंग हुई तो उसी बात के ऊपर बार बार बातें खराब हो जाती हैं। पास्ट कहीं ना कहीं इनका था तो ये उस पास्ट को छोड़ना चाह रहे हैं। आपके साथ कुछ भी अगर फैमिली का रहा, इनका रहा, किसी कलीग का रहा, कुछ भी प्रॉब्लम रही पास्ट की, तो वो फाइनली उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पर वो अपने दिल और दिमाग को एक सेम पेज पर लेकर आकर कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं। चैरियट मुझे मूवमेंट शिफ्ट की भी एनर्जी बताता है, तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऐसा होता है कि जैसे वो इस रिश्ते में मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं, वो इस रिश्ते में ऐसे बैठे नहीं रहना चाहते कि भाई कोई आए, इंतज़ार हो, और मतलब उनको उनकी फीलिंग्स कहते हैं कि अब आगे बढ़ो, ठीक है। अब इस रिश्ते में जितना हो सके या इस पर्सन से जितना हो सके, देखो जैसे आपके मन में है कि किसी के लिए मन है कि रिश्ता निभाना है, किसी के लिए मन है कि अब रिश्ता निभाना ही नहीं है, तो यहाँ पर भी दोनों ही बातें हैं। उस इंसान के मन में भी यही है कि किसी के लिए तो ऐसा है कि वो आपसे लेट गो करना चाह रहे हैं, आपको लेट गो करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट किसी के लिए ऐसा है कि वो इंसान अपने दिल और दिमाग को सेम पेज पर लाकर आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है, यहाँ क्लैरिफाई कर लेते हैं। बट वो मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं, वो बोर हो चुके हैं स्टक एनर्जी में रहते रहते, ओके। द चैरियट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? कुछ तो चॉइस है उनके पास। द 5 ऑफ पेंटिकल, देखो बोरिंग एनर्जी आई ना 5 ऑफ पेंटिकल की, भाई वो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कोई सपोर्ट कर दे, लो कॉन्फिडेंस चल रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है आसपास के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या कोल्ड हो रहा है बहुत आपका बिहेवियर, तो वो उस चीज़ में रहना नहीं चाहते कि अगर या तो आर या पार, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है कि वेट करते करते एक इंसान की, हाँ ये मेरा पार्टनर आ जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हर कोई, चाहे आप भी हो चाहे वो भी हो, उस इंसान के भी अंदर ये है कि वो अब इतनी वेट में नहीं रहना चाहते, ठीक है। उनको भी इतना वेट नहीं करना है। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल भी बता रहा है कि 7 ऑफ द चैरिट जो है कि 5 ऑफ पेंटिकल से आगे बढ़ना है, तो 5 ऑफ पेंटिकल के आगे क्या आएगा? 6 ऑफ पेंटिकल, मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके, कुछ एडजस्टमेंट्स करके चीज़ें ठीक होती हो तो चलो लीड लेते हैं, चीज़ें ठीक करते हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना ऐसा भी नहीं कि आप भाग भाग के उसके पीछे जा रहे हो, आपने भी वर्क किया है और आप भी वेटिंग जोन में मुझे नज़र आ रहे हो, आप भी बहुत अच्छे से जो है आपको लगता है कि चलो अब जितना मेरी तरफ से एफर्ट्स होना था हो गया, और आप भी पेशेंस रख रहे हो और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना धीरे धीरे सिनेरियोस को समझ रहे हो और एक्शन ले रहे हो, ठीक है। पर्सन की एनर्जी में भी सेम ही बात है कि नाइट ऑफ पेंटिकल, वो भी सब कुछ सोच समझ कर बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी मेच्योर वे में ही कोई एक्शन लेना चाहते हैं, और वो आपका वेट, मुझे भी ऐसा लग रहा है ज़्यादा वेटिंग जोन है इस इंसान का भी। ये सैटर्न एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स की बहुत प्लानिंग चलती है इनके दिमाग में, बहुत प्लानिंग, मतलब इनको बहुत दूर तक का सोच कर चलना है, हर एक चीज़ इनको अपने अकॉर्डिंग जो है ना सेफ और सिक्योर हो तब सही लगती है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, रीयूनियन, पर्सन रीयूनियन चाहते हैं भाई, पर्सन की तरफ से है ये एनर्जी कि वो इस रिश्ते में रीयूनाइट करना चाहते हैं और आपके और अपने बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई गिफ्ट आपको देना चाह रहे हैं, या किसी तरीके का प्रॉमिस के बारे में सोचते हैं कि वो आपको लॉन्ग रन के लिए क्या प्रॉमिस करें, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पर ये बात बोली आपको कि कुछ लोगों के लिए, जैसे आप अगर इस फ्रिक्वेंसी पे हो कि आपको रिश्ता नहीं निभाना, तो सेम फ्रिक्वेंसी पे पर्सन है, बोला था ना। देन वी हैव, ये पर्सन आपको बहुत फेंटिसाइज करते हैं अपने साथ, ओके। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन फॉर श्योर आपको फेंटिसाइज करते हैं, बट ये चाहते हैं कि अभी ये वापस ना आए, क्योंकि हो सकता है आपके या इनके लाइफ में कोई और इंसान आ गया है। ये पुरानी बातों को बहुत जो है चैरिश करते हैं, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आपसे डरते हैं, आपसे कुछ बात का डर है इनके अंदर, ओके। मेष राशि, ये एनर्जी है यहाँ पर। जो मैंने आपको अभी बताया कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के मन में है कि वो अब लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वो अभी 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में नहीं रहना चाहते, तो वो एनर्जी यहाँ पर उनके लिए ही है जिनका खुद का भी यही सोच है, जिनका खुद का भी यही चल रहा है कि अब उनको भी आगे बढ़ जाना चाहिए, उनके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप दोनों की फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के साथ मैच होती है, आप जब एक दूसरे के बारे में सोचते हो तो, ठीक है। पर्सन की आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? मेष राशि, किंग ऑफ कप्स, वी हैव द 7 ऑफ कप्स। मुझे अभी कोई एक्शन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि भाई मैं बोल दूंगी हाँ ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं। किंग ऑफ कप्स यही एनर्जी है कि एक इंसान अपनी हीलिंग पर काम कर रहा है इस समय पर, ठीक है।
थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। द टेम्परेंस एंड द मजिशियन। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपनी हीलिंग के लिए, अपनी रिकवरी के लिए, अपने आप को फिर से कॉन्फिडेंट बनाने के लिए दूसरे इंसान को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मेष राशि। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये ऑलरेडी इस इंसान से मैरिड हैं, जिसकी वजह से ये इसी रिश्ते में रिकवरी हीलिंग की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जो यहाँ पर फैमिली से जुड़े हुए हैं, देख लेते हैं फैमिली के साथ फैमिली क्या सोच रही है आप लोगों के रिश्ते के लिए। फैमिली कुछ एक्शन लेगी, हाँ या ना। द मून, फैमिली की तरफ से भी अभी डाउट्स फियर्स हैं। फैमिली भी कहीं ना कहीं अभी अपने ही जोन में गुम है। फैमिली भी बहुत कुछ, हाँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड, फैमिली भी बहुत ज़्यादा अपने तक रह रही है और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ईगो की वजह से भी आ रही हैं। ठीक है, फैमिली, कुछ लोग आपसे डरते हैं, फैमिली के भी मुझे ऐसा लग रहा है आपसे या किसी फीमेल से डरते हैं। अभी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और वो मून एनर्जी में है, विच मीन्स थोड़ा हिडन एनर्जी में है। अभी अभी कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर जो गाइडेंस है दैट इज एनर्जी। एनर्जी ये कहता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा आप क्रिएट कर रहे हो। अगर आप लो वाइब्रेशन में हो, लो एनर्जी में हो, इस रिश्ते को लेकर अगर आप कहीं ना कहीं डाउट्स करते हो, कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फियरफुल रख रहे हो, तो वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। बस इन चीज़ों पर काम करो कि फियरफुल नहीं रहना है और हाई एनर्जी में रहना है, हैप्पीनेस की एनर्जी में रहना है और जितना हो सके अपने आप को हील करने की कोशिश करनी है, ताकि जो भी सिनेरियो आए वो हील्ड आए। ठीक है, दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।